वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 19 के बारे में, जो कि डील करता है कि पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी से, यानी एक पार्टनर अपने आप क्या काम कर सकता है जो फर्म के लिए बाइंडिंग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी आखिर होती क्या है। ये सेक्शन तो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में बात करता है ना। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है अगर एक पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जो फर्म के बिजनेस के यूजुअल नेचर का है, तो वो पूरा एक्ट फर्म को बाइंड करेगा। यानी अगर पार्टनर नॉर्मल रूटीन के काम करता है, जैसे माल खरीदना, बेचना, बिल बनाना एक्सेट्रा, तो फर्म उसके लिए जिम्मेदार होगी। इस पावर को इम्प्लीफाइड अथॉरिटी कहा जाता है। मतलब बिना लिखे या एक्सप्लिसिटली बताए भी ये अथॉरिटी पार्टनर को होती है। और जो मैंने अभी आपको बताया, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 19 क्लॉज 1 में। ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लॉज 2 के बारे में। ये कहता है कि लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते। वो क्या काम होते हैं? अगर ट्रेड का कोई अलग कस्टम ना हो तो पार्टनर ये काम बिना सबकी परमिशन के नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सबसे पहले तो वो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में भेजना, यानी कि बिना सबकी परमिशन के किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के पास नहीं भेज सकता। देन है कि वो फर्म के नाम पर अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलना, यानी कि ये फर्म के लिए रिस्की हो सकता है, तो इसके लिए मना है। देन सब क्लॉज सी कहता है कि कोई भी क्लेम, कॉम्प्रोमाइज या छोड़ना जिसमें कि फर्म का पैसा या हक पार्टनर बिना कंसल्ट किए छोड़ नहीं सकता। देन है कि वो कोई केस या प्रोसीडिंग विड्रॉ नहीं कर सकता। पार्टनर केस विड्रॉ करेगा तो फर्म को नुकसान हो सकता है। देन हमारे पास है कि किसी भी सूट में फर्म के लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बिना कंसेंट के लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। ठीक है। देन हमारे पास सब क्लॉज एफ कहता है कि फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी कि बेचना या गिफ्ट में देना या ट्रांसफ़र करना भी अप्रूवल के माना जाएगा। ठीक है। सब क्लॉज एच कहता है कि फर्म के बिहाफ पे किसी और के साथ पार्टनरशिप में जाना, यानी कि पार्टनरशिप में नए पार्टनर लाना या किसी से मिलकर बिजनेस करना अलाउड नहीं है। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा इस सेक्शन 19 में कि एक पार्टनर बिना कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप एक्ट ये सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है। इन सब काम के लिए उसके पास सिंप्लीफाइड अथॉरिटी नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे कि एक पार्टनर के पास किन कामों के लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। सबसे पहले उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो गुड्स को प्लेज कर सकता है, सेल कर सकता है, बाय कर सकता है, बोरो कर सकता है मनी को। ठीक है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डेट्स कर सकता है। और क्या कर सकता है वो ड्रॉ कर सकता है, या फिर बना सकता है, या फिर एंडोर्स कर सकता है। क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो सेक्शन 19 क्लियरली बताता है कि एक पार्टनर के पास कुछ बेसिक पावर्स होती हैं जो फर्म को बाइंड करती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक काम सिर्फ सब पार्टनर्स के अप्रूवल से ही हो सकते हैं। इससे फर्म को अननेसेसरी रिस्क से बचाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ बडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।